एक दफ़ा का ज़िक्र है, एक बच्चा था जिसका नाम साफ़ी रहमान था। वह हलाइड स्कूल लियाकतपुर की मप्स में छोटी जमात का तालिब इल्म था। साफ़ी एक ज़हीन मगर लापरवाह लड़का था और उसे सबसे ज़्यादा शूटिंग गेम्स खेलने का शौक था। वह दिन हवियारात हर वक्तान गेम्स में मगन रहता था, जिसकी वजह से इसकी पढ़ाई बहुत मुतासर हो रही थी। एक दिन साफ़ी स्कूल देर से पहुंचा। जैसे है वह क्लास में दाखिला हुआ, उस्ताद ने नाराज़ होकर पूछा, साफ़ी बेटा, आज फिर देर से क्यों आए? साफ़ी घबरा गया और जल्दी से झूठ बोला, सर, मैं शादी पर गया था, इसलिए देर हो गई। जैसे ही साफ़ी ने ये कहा, इसके दोस्त मेहराब खान ने फ़ौरन बोल दिया, उस्ताद जी, ये झूठ बोल रहा है, ये रात भर मोबाइल पर गेम खेलता रहा है, उसके घर वाले भी इससे बहुत तंग हैं। उस्ताद ने सख्त नज़रों से साफ़ी को देखा और कहा, बेटा, अगर तुमने अपनी आदत ना बदली तो ये तुम्हारे लिए नुकसानदा होगा। मेहराब की सच्चाई साफ़ी को बहुत बुरी लगी। वो गुस्से से बोला, मेहराब, आज के बाद मुझसे बात मत करना, तुम मेरे दोस्त नहीं हो। ये सुनकर अब्दुल रहमान, जो एक समझदार तालिब इल्म था, आगे बढ़ा और बोला, साफ़ी भाई, मेहराब ने तुम्हारा बुरा नहीं चाहा, वो तुम्हारी भलाई चाहता था। अब्दुल रहमान ने समझाया, तुम दिन रात फजूल गेम्स में वक़्त ज़ाया कर रहे हो। अगर तुम पढ़ाई में तवज्जो दो तो एक दिन तुम खुद अपनी गेम्स और कार्टून बना सकते हो। साफ़ी को अब्दुल रहमान की बात समझ आ गई। इसने अपने उस्ताद से माज़रत की और वो अदा किया कि वो आइंदा रात को जल्दी सोएगा और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगा। जब साफ़ी ने गेम्स छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान दिया तो इसे एक नई मुश्किल का सामना हुआ। वो मीत के सवालात हल नहीं कर पा रहा था। अब्दुल रहमान ने इसे याद दिलाया, साफ़ी, सर ने कहा था, जब तक तुम्हें मैथ टेबल्स याद नहीं होंगे, तब तक तुम्हें मैथ समझ नहीं आएगी। साफ़ी ने अपनी गलती मानी और दिन रात मेहनत करके मैथ टेबल्स याद करने लगा। सालाना इम्तिहानात में इसने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई और पहली पोजीशन हासिल कर ली। इसके वालिदैन बहुत खुश हुए और इसके मामों मोइन ने खुश होकर इसे एक खूबसूरत तोहफे में दी। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि वक्त की कदर करें। फजूल गेम्स में वक़्त ज़ाया करने के बजाय अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दें ताकि कल आप खुद अपनी इजादात कर सकें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ देखने और बनवाने के लिए हमारा चैनल फॉलो करें।